सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दुनी में इनके ठोकर से सहरा वो दरिया सिमट कर पहाड़ इनके हैबत से राई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, और शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, और हम सोए हश्र चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी गर मुलाकात हुई शायर दरबार के साथ। उस्ताद इश्क पपत में वजनी सगवादा, वो नीचे से एक साथी कारकुन ने इन अशार की फरमाइश की है। बाबा जी हमेशा फरमाते थे कि इस तरह की प्रोग्राम में जब आगे पीछे साउंड हो, लाइटिंग हो, और माशाल्लाह अपने हज़ारों कारकुन हो, सिक्योरिटी हो, एक खूबसूरत माहौल हो, इसमें नात पढ़ना और है। और जब हाथ पीछे बांधे हुए हो और सामने आपको पता भी हो कि हुजूर की इज़्ज़त आबरू के हिफाजत के लिए जिन सिपाही ने काम किया है, तो इस मुल्क में 400 को कत्ल करने वाले फिर भी आज़ाद और दंदनाते फिरते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद आप काल कोठरी से ये सदा लगाए, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। जब हाथ बांधे हुए हो और सामने काल कोठरी हो और पानसी का पंदा हो, और आप पानसी की तरफ जाते हुए भी फरमाए कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। तो मैंने जब आपको अपने दादा हुजूर का बताया कि मैंने कहा 1953 में जब लाहौर के सरजमीन पर ख़त्म नबूवत के लिए जलसा था, 18 फरवरी को 1953 को खैबर पख्तूनख्वा से आप उसमें शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए, और आप खैबर पख्तूनख्वा से वाहिद मदऊ थे कि आप इसकी नुमाइंदगी करें अपनी सरहद की। तो जब आप आ गए तो स्टेज पे देखा कि जलसा वो मुंतशिर था, ऐलान हो चुका था, किसी ने इस जलसे की सदारत की तो उसको फांसी दिया जाएगा। और आपको पता है उसी वक़्त का जो कादियानी वजीर था ज़फ़रुल्लाह, वो मुकम्मल तौर पर ऑर्डर देते थे कि मुझे ये नहीं बताए कि कितने लोग बच गए, मुझे बताया कि आज कितने लोग शहीद हो गए। इस वजह से वो जलसा सारा मुंतशिर था, कायदीन सारे गिरफ्तार हो गए थे। आपने फरमाया ये जलसा शुरू क्यों नहीं हो रहा? लोगों ने बताया ऐलान भी हुआ है और कायदीन भी गिरफ्तार है, किसने अगर इस जलसे की सदारत की तो उसको भी गिरफ्तार कर से फांसी पर लटकाया जाएगा। तब मेरे दादा हुजूर हाजी अमीन साहब, वो अखबार का टुकड़ा अब भी मेरे पास मौजूद है, 1953 रोजनामा जमींदार 18 फरवरी, अब भी वो अखबार मेरे पास मौजूद है कि आप आ गए और माइक हाथ में लेकर ऐलान किया, अगर हुजूर के इज्जत अबरू की खातिर, हुजूर के खत्म नबूवत की खातिर किसी को तख्तेदार पर लटकाया जाता है तो ये मोहम्मद अमीन फकीर खुद ऐलान करता है कि इस जलसे की सदारत मैं खुद करता हूँ। तो आपको वापसी पर गुजरात रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया, और जब गुजरात के जेल में आपको काल कोठरी में डाला गया तो एक कादियानी नवाज ने आगे बढ़कर कहा कि आपको पता है कि आपको फांसी होनी है? तो आपके आंखों मुबारक में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा अभी तो आप अभी से रो रहे हैं, फांसी तो बाद में होनी है, अभी तो ये केस चलेगा। तब आपने अशार के सूरत में फरमाया बदबख्त मैं इस वजह से नहीं डर रहा कि मेरे सामने मौत है, किस वजह से मैं इस वजह से रो नहीं रहा कि मेरे सामने मौत है, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था।
ज़ारे दे लताउम दगम मनशादा औस्ताद इश्क पपत में वजनी सगौगादा सर्रापुर तकड़ा अजब तमाशादा बल कसूर में गमाज नवीनी कसम दे चिस्ता मिन जमा जुमला मुद्दादा ज़ुहम ख्वाखियम चलतान कुर्बानिशम द अजल न मिरावड़े दा सौदादा और हर साथ में रूह हजार हजार कर रता ज़ारे दे लताउम दगम मनशादा। मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि सामने फांसी का फंदा है और मुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, बल्कि रोना इस बात का है कि हाय काश सिर्फ एक ही जान है और उसको कुर्बान करने का टाइम है। हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा। मुझे अल्लाह करीम अगर जिंदगी के हर सात और सेकंड के बदले हजारों जाने देता तो काश वो एक एक जान में अपने करीम आका की इज्जत अबरू की खातिर कुर्बान कर देता। और फिर आप फरमाते हैं बिल कसूर में गमाज नवीनी कसम दे चिस्ता मिना जमा जुमला मुद्दादा। या रसूल अल्लाह मेरा और तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सिर्फ एक है कि या रसूल अल्लाह मैं आप पे कुर्बान होने के लिए आया। तो अगर ये कसूर है, तवज्जो इस तरफ, तो ये जुर्म है। बल कसूर में गमाज नवीनी कसम दे कुस्तामिन जमा जुमला मुद्दाद। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म तो मैं जिंदगी की हर सांस पे करूंगा। ये जुर्म तो चौक घंटाघर में भी होगा, ये जुर्म तो लोधरा में भी होगा, ये जुर्म तो पेशावर में भी होगा, ये जुर्म तो चार सद्दा में भी होगा। ये खैबर से कराची तक हम हर लहजा हर लम्हे ये जुर्म करेंगे। और ये तो आप जेल और काल कोठरी का जब तख्तेदार हो, ये जुर्म तो तख्तेदार भी होगा। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काफ़िले अज़ीमत तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह में, अगर हम इस वक्त हम कराची से अल्हम्दुलिल्लाह चले और कराची से यहाँ तक लोग शायद समझ रहे थे अब आप अहबाब आराम से बैठे, इंशाल्लाह अमीर मोहतरम आएंगे, हम सब इस्तकबाल करेंगे। अभी आप निज़म को ख़राब ना करें, भी टाइम है, वो आएंगे इंशाल्लाह, हम सब भी चश्म बरा है, इंशाल्लाह हम सब करेंगे इस्तकबाल। आपने तवज्जो इस तरफ रखनी है। इस वजह से हम उधर से चले, यहाँ तक पहुंचे, लोग समझ रहे थे पता नहीं, वो शायद तमाशा कर रहे थे कि इस गर्मी में, इस धूप में मैं जब जा रहा था यहाँ से तो मैंने यहाँ पर स्टे किया था रात को। आप यकीन करें, मुजाहिद इस्माइल साहब शायद है इधर, इनके यहाँ मैंने यहाँ पर एक जगह पे स्टे किया और ये टाइम था तकरीबन रात का, जो धूप और गर्मी थी, मैं बिल्कुल हैरान था। मैंने कहा इस धूप में, इस गर्मी में ये कारवान चल रहा है, इम्तिहान बहुत है। आज मैं जो ये माहौल देख रहा हूँ, बाबा जी फरमाते थे ना, हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेअसरा नहीं छोड़ रहे। और फिर फरमाते थे मालिक देख रहे हैं, आज ऐसा मौसम है जैसे मैं चारसद्दा में हूं, जैसे ये मुल्तान न हो, जैसे ये मुल्तान न हो। हालांकि हमारे यहाँ जब गर्मी की मिसाल दी जाती है तो मुल्तान का नाम लिया जाता है, कौफ यार आज तो मुल्तान जैसी गर्मी है, लेकिन आज मुल्तान की आबो हवा भी, मुल्तान का मौसम भी हुजूर के उशाक और गुलामों को मरहबा कह रही है। आज ये माहौल वल्लाह इतनी रूहानियत है। और फिर मुल्तान वालों की भी वाह वाह, इतनी खूबसूरत पंडाल सजा के। और मैं रास्ते में आ रहा था, यहाँ तक ये करीब इलाकों में जो तारीखी इस्तकबाल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम निकले हैं, तो बाबा जी फरमाते थे ना कि मालिक देख रहे हैं, हम जिनका काम करते हैं फिर वो हमें बेअसरा नहीं छोड़ रहे। अब मालिकों का काम है कि उन्होंने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी कितना जबरदस्त हुआ। और अगर गर्मी भी थी तो मैं ये बताऊं, ये वो जुनून है, ये जुनून वो जुनून नहीं है जो सिर्फ 7 दिन गुजार के सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना प्रेस क्लब की राह ले और कहीं मैं ब्रेक ले रहा हूं सियासत से। मैंने कहा ये ब्रेक वाले नहीं है, ये छुट्टी लेने वाले नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाने वाले नहीं है। ये 7 महीने बाद जब निकलते हैं तो एक कदम मजीद आगे बढ़ा कर कहते हैं सितमगर इधर हुनर आजमाए,
तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये असल जुनून है, ये हुजूर के इश्क की जुनून है। इसके आगे न गर्मी की कोई हैसियत, न सर्दी की कोई हैसियत, इसके आगे न शैल की कोई हैसियत, न गोली की कोई हैसियत। बखुदा मैंने अपने आंखों से देखे अपने कारकुन, मैंने अपने कारकुन अपने आंखों से देखे हैं कि वो गोली के सामने बखुदा देखे हैं कि वो खड़े हैं, जैसे उनको ये परवाह नहीं है कि सामने से गोली। हवेलिया में जब हम आगे वापस जा रहे थे और उन्होंने पीछा किया, अमीर मोहतरम के हुक्म से मैं नीचे उतरा। मैंने देखा कि हमारे कारकुन बिल्कुल गोलियों के सामने खड़े हैं, वो सीधा फायरिंग कर रहे हैं। मैं चीख चीख को कह रहा था अपनी जान की हिफाजत भी जरूरी है। किसी बंदे को कोई परवाह ही नहीं थी। यकीन करे, तब मैंने उस मर्द कलंदर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के कब्र मुबारक को यूं करोड़ों सलाम हो आप पर कि आपने इस कौम को कितना दलेर बनाया। ये वो लोग थे जो पटाखा फूटता था तो माँ बाप कहते थे बेटे बाहर नहीं जाना, ये कुछ फायरिंग की आवाज आ रही है। आज फायरिंग के दरमियान इस अंदाज से खड़े हैं। मैंने कहा करोड़ों रहमतें नाजिल हो किबला बाबा जी पर, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। हक तुझे मेरे तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमामे बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखा कर तुझे रुख दोस्त। कभी फैजाबाद में, कभी फैजाबाद में, तो कभी आपको मस्जिद रहमतन लिल आलमीन में गोलियों के बौछार में रुख दोस्त दिखाए और कहे कि हाँ ये मुसलमानों की तारीख है। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। इसलिए लब्बैक वाले खुशकिस्मत है कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के काफिले अजीमत का साथ देकर आज ये साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह हम गरीब के लिए इस मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है, इस मुल्क में जो ये अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और गरीब दरमियान में पिस रहा है, इसलिए लब्बैक हकीकी तौर पर अवाम की तर्जमानी करके इंशाअल्लाह मैदान में है। और आप समरात भी देख रहे हैं, अभी निकले हैं, पेट्रोल की भी आप कीमतें देख लें। लोग कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा इंशाअल्लाह लब्बैक वाले आ रहे हैं, जरूर होगा इंशाअल्लाह। अब ऐलान किया और फिर निकले 20 रुपए का हलान के बढ़ाना था उन्होंने। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं नहीं ये होगा वो होगा, मैं आपको बिला मुबालगा और इस वजह से नहीं कि मैं तहरीक लब्बैक का एक कारकुन हूं, इस वजह से कि वल्लाह ये हकीकत है और हकीकत को छुपाना भी जुर्म है। वल्लाह अगर ये इतना आपको रिलीफ मिल रहा हर चीज में, अल्हम्दुलिल्लाह ये इन फकीरों की बरकत है जो 12 दिन से रोडों पर मौजूद है। इंशाअल्लाह हम मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह, और इस काफिले अजीमत के साथ हर लम्हा साथ देंगे। वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह कि हुजूर के दीन का परचम बुलंद होगा। मैं मुल्तान के तमाम जिम्मेदारान को, मुल्तान के तमाम अपने कायदीन, जिम्मेदारान और कारकुनान को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप वो हकीकतन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कितनी खूबसूरत इज्तिमा, एक मरतबा जो मैं बाबा जी के साथ आया था यहाँ पर मुल्तान में, जो रूहानियत और नूरानियत मौजूद थे और बड़े मुश्किल हालात में वो जलसा हुआ था। वल्लाह मुझे अब भी वो याद है, वो मंजर। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू बाबा जी के फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए और ये काफ़िले अजीमत यूँ रवां दवा रहे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें लब्बैक के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रहेगा यूँ ही उनका